हमारे दैनिक जीवन में किए जा सकने वाले कार्य की न्यूनतम मात्रा 0 होती है। अगर हम इस प्रकार से लेटे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम 0 कार्य कर रहे हैं, यानी कम से कम कार्य हम 0 ही कर सकते हैं। आपको यह अर्थपूर्ण लगा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान में हम इससे भी कम कार्य कर सकते हैं, यानी भौतिक विज्ञान में हम 0 से भी कम कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यह कैसे होता है। तो पहले की एक वीडियो में हमने यह देखा था कि कार्य बराबर होता है किसी वस्तु पर आरोपित बल गुणा उस वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि भौतिक विज्ञान में अगर हमें किसी वस्तु पर कार्य करना है तो हमें उस वस्तु को धकेलना होगा या खींचना होगा, और जब हम उसे धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह वस्तु गति कर रही है। तो भौतिक विज्ञान में कुछ इसी तरह कार्य किया जाता है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर यह जो कार्य है यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब चलिए पता लगाते हैं कि यह कार्य कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। तो यह करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से छोटे रूप में लिख लेते हैं, W बराबर F गुणा S, जहां पर F का मतलब बल होता है और S का मतलब विस्थापन होता है, और इसे मैं यहां से हटा लेता हूं। तो सबसे पहले जब यहां पर बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होते हैं तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि किया गया कार्य धनात्मक होगा। और दूसरी ओर जब यहां पर बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, और इसके हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे, तो इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो असल में इस स्थिति में किया गया कार्य 0 से कम आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। अब चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कल्पना कीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है और यह इस सामान गाड़ी को धकेल रही है। तो यह लड़की इस सामान गाड़ी पर कार्य कर रही है क्योंकि यह इसे धकेल रही है और साथ ही साथ इसे गति भी करवा रही है। तो अब जरा सोचिए कि यह किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो पहले तो आइए हम यहाँ पर बल की दिशा के बारे में बात करते हैं। तो यह लड़की इस सामान गाड़ी को दाईं ओर धकेल रही है, और उसके बाद यह देखिए कि यह सामान गाड़ी किस दिशा में गति कर रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यह सामान गाड़ी बल की दिशा में ही गति कर रही है, यानी कि यह दाईं ओर ही गति कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में हैं। तो इसका मतलब है कि यह लड़की इस सामान गाड़ी पर धनात्मक कार्य कर रही है। अब एक दूसरे उदाहरण में मान लीजिए कि एक अनियंत्रित गाड़ी को सुपरमैन के द्वारा रोका जा रहा है। तो चलिए अब इस सुपरमैन के द्वारा इस गाड़ी पर किए गए कार्य के बारे में सोचते हैं और यह पता लगाते हैं कि यह कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक। चलिए इसे एक बार वापस से देखते हैं। यहाँ पर यह सुपरमैन है और यह हमारी अनियंत्रित गाड़ी आ रही है। तो देखिए वह क्षण जब सुपरमैन इस गाड़ी को धकेलता है ताकि यह इसे रोक सके, तो यह सुपरमैन इस गाड़ी पर बल आरोपित करता है। जरा सोचिए कि सुपरमैन इस गाड़ी को किस दिशा में धकेल रहा है। तो सुपरमैन चाहता है कि वह इस गाड़ी को धीमा कर दे, इसलिए सुपरमैन यहाँ पर इस गाड़ी को दाईं ओर धकेल रहा है। अब जरा यह सोचिए कि यह गाड़ी किस दिशा में गति कर रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यह गाड़ी जो है यह बाईं ओर गति कर रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, इस गाड़ी पर लगने वाला बल तो दाईं ओर है और यह गाड़ी बाईं ओर विस्थापित हो रही है, यानी इस स्थिति में बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हैं। तो हम कहेंगे कि यह सुपरमैन इस गाड़ी पर ऋणात्मक कार्य करता है। अब यहाँ पर आपको एक अजीब सा एहसास होगा। कल्पना कीजिए कि इस जगह पर कुछ लोग खड़े हैं और ये लोग यह सब होता हुआ देख रहे हैं। तो इन लोगों ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, यानी इन्होंने 0 कार्य किया है। और अगर हम सुपरमैन की बात करते हैं जिसने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की है, उसने ऋणात्मक कार्य किया है, यानी कि 0 से कम कार्य किया है। तो यह कितनी अचंभे की बात है कि सुपरमैन जिसने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की है, उसने इन लोगों से भी कम कार्य किया है। आप सोच रहे होंगे कि यह अर्थपूर्ण कैसे है। देखिए इसका एक सीधा सा कारण है। भौतिक विज्ञान में हम जिस किए गए कार्य की बात कर रहे होते हैं वह कार्य दैनिक जीवन में किए गए कार्य से काफी अलग होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हम कैच खेल रहे हैं और एक गेंद को फेंका जाता है जिसे हम इस तरह से कैच कर लेते हैं। तो इस स्थिति में हम इस गेंद पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि हम इस गेंद पर बल आरोपित कर रहे हैं और यह गेंद गति भी कर रही है। तो अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि हम जो इस गेंद पर कार्य कर रहे हैं, क्या यह कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें, लेकिन उससे पहले हम इसे वापस से देख लेते हैं। मान लीजिए कि यह गेंद है और यह ऐसे आती है और हम इसे ऐसे पकड़ लेते हैं। तो अब जरा देखिए, जैसे ही यह गेंद हमारे हाथ के संपर्क में आती है तो हम इस गेंद को धकेलते हैं, और जरा सोचिए कि हम इस गेंद को किस दिशा में धकेल रहे हैं। तो हमारे हाथ की स्थिति देखिए, हम कह सकते हैं कि हम इस गेंद को बाईं ओर धकेलते हैं। तो यह गेंद गति किस दिशा में करती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा हाथ और यह गेंद दोनों पीछे की ओर गति करते हैं ताकि हम इस गेंद को रोक सकें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस गेंद पर लगने वाला बल तो बाईं ओर है और यह गेंद जो है यह दाईं ओर गति करती है। तो इसका मतलब है कि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि इस गेंद को कैच करते समय
हम यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वर्क करते हैं। अब आइए इसी प्रकार का एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह गेंद है और इसे हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और अब हम इस गेंद की ऊर्ध्वाधर गति के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि इस समय अंतराल के दौरान इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो इस गेंद की ऊर्ध्वाधर गति के दौरान यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी इस गेंद पर कार्य करेगा। तो आपको क्या लगता है कि वह कार्य धनात्मक कार्य होगा या ऋणात्मक कार्य? चलिए एक बार इसे वापस से देख लेते हैं। यहाँ पर हम इस गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और केवल इसकी ऊर्ध्वाधर गति पर ही हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। तो आइए सबसे पहले यह सोचते हैं कि इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लग रहा है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल तो इस प्रकार नीचे की ओर है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर यह गेंद तो ऊपर की ओर गति कर रही है। इसका मतलब है कि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस गेंद की ऊर्ध्वाधर गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण इस गेंद पर ऋणात्मक कार्य कर रहा है। अब अगर दूसरे पक्ष में हम इस गेंद को नीचे की ओर गिरा देते हैं या इस गेंद को मुक्त रूप से छोड़ देते हैं, तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम इस गेंद को मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह तो नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि वह तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। और अब हम देख सकते हैं कि इस गेंद का विस्थापन भी नीचे की ओर ही है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक गेंद को नीचे गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इस गेंद पर धनात्मक कार्य कर रहा होता है। अब इस वीडियो के अंत से पहले आपके दिमाग में यह जरूर आ सकता है कि हम इसे ऐसे परिभाषित क्यों करते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे सकता हूं। देखिए, जब बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होते हैं तो वस्तुएं तेजी से गति करने लगती हैं, और दूसरी ओर जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो वस्तुएं धीमी हो जाती हैं। यानी इन दोनों के एकदम विपरीत प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक गेंद को नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में ही होते हैं, और इसकी वजह से जैसे जैसे यह गेंद नीचे जाती है वैसे वैसे ही यह तेजी से गति करने लगती है। अब अगर हम इस स्थिति की बात करते हैं जब हम एक गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर ही लग रहा है, लेकिन यह गेंद ऊपर की ओर गति कर रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप यह गेंद लगातार धीमी होती जाएगी, और हम कहते हैं कि इस स्थिति में इस स्थिति का विपरीत प्रभाव होता है। यानी कि अगर हम इसे दर्शाना चाहें तो हम कहते हैं कि इस स्थिति में तो कार्य धनात्मक होता है, यानी कि चाल बढ़ जाती है, और इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है, यानी कि चाल कम हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि अभी हमें इन चीजों के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हमें अच्छे से तब समझ में आएंगी जब हम कार्य को ऊर्जा से जोड़ेंगे, और ऐसा करने से हमें यहाँ पर ये चीजें अर्थपूर्ण भी लगने लगेंगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। तो हमने यह सीखा है कि जब यहाँ पर बल और विस्थापन समान दिशा में होते हैं तो हम कार्य को धनात्मक कहते हैं, और जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो किए गए कार्य को हम ऋणात्मक कहते हैं।